नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2026 में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गलत सेक्टर में पैसा डाला तो 2 साल वेट करोगे और रिटर्न 0 मिलेगा। लेकिन अगर सही सेक्टर पकड़ लिया तो छोटा पैसा भी बड़ा हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी 2026 में कौन से सेक्टर ग्रो कर सकते हैं और क्यों ग्रो करेंगे और बिगनर्स को कैसे एंट्री लेनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर ग्रो कैसे होता है। सबसे पहले एक सिंपल रूल समझो। सेक्टर तब ग्रो करता है जब गवर्नमेंट सपोर्ट मिले, डिमांड बढ़ रही हो, टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा हो, इंडिया ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग हो रहा हो। अगर ये 4 चीज़ें मिल जाए तो सेक्टर में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। चलिए 2026 के स्ट्रांग सेक्टर देखते हैं। सेक्टर 1 है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। 2026 में सबसे स्ट्रांग थीम हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों? इंडिया सोलर और ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहा है। इलेक्ट्रिक पावर डिमांड बढ़ रहा है। कोल से शिफ्ट होकर क्लीन एनर्जी की तरफ मूव हो रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक रिन्यूएबल कैपेसिटी लार्ज लेवल पर लेके जाना। इसका मतलब सोलर कंपनीज, वाइंड एनर्जी कंपनीज, बैटरी स्टोरेज कंपनीज, इन सब में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी भी होगी। अब बात करते हैं सेक्टर नंबर 2, एआई एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब फ्यूचर नहीं, प्रेजेंस बन चुका है। 2026 में ऑटोमेशन बढ़ेगा, आईटी कंपनीज एआई सर्विस देंगे, डाटा सेंटर डिमांड इंक्रीज होगी। जो कंपनीज एआई टूल्स, क्लाउड, ऑटोमेशन में स्ट्रांग होगी, उनका ग्रोथ पोटेंशियल हाई हो सकता है। यहाँ रिस्क भी है। सेक्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी थीम अभी भी अर्ली स्टेज में है। इंडिया में गवर्नमेंट सब्सिडी, फ्यूल प्राइस इंक्रीज, इन्वायरमेंट अवेयरनेस, ये सब ईवी अडॉप्शन को पुश कर रहे हैं। ईवी सिर्फ कार नहीं होता, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज, ये सब इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हैं। सेक्टर नंबर 4 है इंफ्रास्ट्रक्चर। 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग रह सकता है, क्योंकि हाईवेज बन रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, रेलवे मोनेटाइजेशन। जब इंफ्रा ग्रो करता है तो सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन से बेनिफिट लेते हैं। ये सेक्टर स्लो एंड स्टेडी रिटर्न देता है। सेक्टर नंबर 5 है हेल्थ केयर एंड फार्मा। इंडिया ग्लोबल फार्मा हब बन रहा है। रीजन है एक्सपोर्ट्स ग्रोथ, एजिंग पॉपुलेशन, हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीजेस, मेडिकल टूरिज्म। डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। मार्केट गिरता है तब भी फार्मा रिलेटिवली स्टेबल रहता है। अब बात करेंगे कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग लग रहा है। अगर लॉन्ग टर्म 3 या 5 साल का सोच रहे हो तो मुझे पर्सनली स्ट्रांग लगते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, एआई प्लस टेक्नोलॉजीज, ईवी इकोसिस्टम्स। इंफ्रा और फार्मा सेफ कैटेगरी में आते हैं। सेक्टर ग्रो करेगा मतलब हर कंपनी ग्रो करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। गलती क्या होती, लोग थीम सुनते ही रैंडम स्टॉक खरीद लेते हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कंपनी का डेब्ट कम हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल हो, ओवर वैल्यूएशन ना हो। अगर आप बिगनर्स हो तो
सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड, लार्ज कंपनीज में एसआईपी, ईटीएफ रूट कर सकते हो। कभी भी एक ही सेक्टर में सारा पैसा मत लगाना। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो दोस्तों 2026 में ग्रो कर सकते सेक्टर्स हैं रिन्यूएबल, एआई टेक्नोलॉजीज, ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर। लेकिन पैसा लगाने से पहले रिसर्च ज़रूर करें। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनमें से किसी एक सेक्टर का डीप एनालिसिस करूं, तो कमेंट में लिखो कौन सा सेक्टर। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।